The day before yesterday, we were familiar with the compound angle formula: sin A plus B, sin A minus B, cos A plus B, cos A minus B, tan A plus B, tan A minus B. Let us see the application of this formula again. We found some values by using sin A plus B. आपको थोड़ा बहुत याद होगा. चलो हम आपको बताएंगे. आपको अगर फाइंड करना है साइन ऑफ 120, हमने उसको कैसे फाइंड किया था 120? याद है आपको? यू रोट इट एज 90 प्लस 30. इज इट राइट? ऐसे लिखा था आपसे. फिर हमने यूज किया था ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए सी. तो ये हुआ था हमारा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. बट ये में हमारी वैल्यू कौन सी आएगी? ए की जगह 90, बी के जगह 30, ए के जगह 90, बी के जगह 30. अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे. साइन 91 है आपको पता है, कॉस 30 3/2 है, कॉस 90 0 है आपको पता है, ये 1/2 है. इसका कोई मतलब नहीं क्योंकि ये 0 है, ये क्वांटिटी 0 होती है. तो ये 1 into √3/2. द आंसर इज √3/2 sin 120. ओके, sin 120 was √3/2. हमने और एक तरह से फाइंड किया था sin 120 को. We wrote sin 120 as sin of 180 minus 60. फिर हमने इसको सॉल्व किया, फिर से यूज किया sin 180 sin A cos B minus cos A sin B. अब हम जब sin 180 के बारे में सोचते हो, sin 180 कहाँ है? sin 180 मतलब इधर. तो इधर x कोऑर्डिनेट -1 है, y कोऑर्डिनेट 0. साइन रेशियो y से रिलेटेड है तो ये 0 है. इंटू cos 60 1/2 माइनस cos 180 क्या है? -1 है x कोऑर्डिनेट, इंटू साइन 60 √3/2. इसमें ये वैल्यू 0 हो रहा है, इधर ये पहली वैल्यू 0 हो रही है. 0 बट माइनस माइनस प्लस. द आंसर इज √3/2. एनीवे we found sin and sin 120 by 2 ways. Okay, now we are going to solve in different ways all these values. हम ये वैल्यू और डिफरेंट वे से सॉल्व करने जा रहे हैं. देखो कैसे. अगर हम कुछ फॉर्मूले बनाएंगे, देखिए मेरे पास है साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा. ध्यान दीजिए आज हमारा टॉपिक ही अलग है. tan 90 प्लस थीटा, cot 90 प्लस थीटा, secant 90 प्लस थीटा, cot 90 प्लस थीटा, cosec 90 प्लस. अब याद रखो लाइफ लॉन्ग 90 प्लस थीटा का क्वाड्रेंट बताइए, कौन सा क्वाड्रेंट है? देखिए हम आपको बता देते, सिंपल बात. थीटा इधर रहेगा, ये 90 डिग्री रहेगा. प्लस मतलब आगे, तो ये 90 प्लस थीटा होगा. प्लस मतलब आगे. क्वाड्रेंट है सेकंड. 90 प्लस थीटा है सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट. ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन रेशियो क्या रहता है? ए एस टी सी. पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? व्हाट अबाउट द साइन रेशियो? पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट. थिंक ओवर इट. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन रेशियो जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर पॉजिटिव है. कॉसाइन रेशियो कैसे आता है? 90 नेगेटिव. प्लस नेगेटिव, तो ये साइन नेगेटिव आएगा. tan 90 प्लस नेगेटिव. नेगेटिव आएगा. ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव. पहले साइन डिसाइड समझ लो. ये हुआ साइन डिसीजन 90 प्लस थीटा के लिए.
अब हम 90 माइनस थीटा, ये थीटा है, आगे गए तो प्लस, तो पीछे रह गए तो माइनस, तो 90 माइनस थीटा, थीटा भी है और 90 माइनस, 90 प्लस थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। व्हाट अबाउट 90 माइनस थीटा? 90 माइनस थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। वही 90 माइनस थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 90 माइनस थीटा, ध्यान दीजिए बहुत सिंपल केस है, पहले साइन डिसाइड करने को बताएंगे। कोसाइन 90 माइनस थीटा, पहला क्वाड्रेंट नहीं डिसाइड करेंगे, टेंजेंट 90 माइनस थीटा, बहुत सिंपल है, कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा, सेकेंड 90 माइनस थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा। अब मुझे बताइए ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के साइन कैसे रहते हैं? पॉजिटिव, पॉजिटिव। इसलिए सभी का आंसर पॉजिटिव आने, 90 माइनस थीटा एंड 90 प्लस थीटा के लिए, 90 माइनस थीटा एंड 90 प्लस थीटा के लिए सबका आंसर जो है वो पॉजिटिव आने वाला है ना। अब चेंज कैसे होता है बता देते हैं। ये हुआ 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, चलो ये जो वैल्यू है ना, ये एंगल है 270, तो इसके पहले मतलब उसके हम ऐसा घूम रहे हैं, ऐसा रोटेट हो रहे हैं, तो जब हम जाते थीटा, पीछे रह गए तो 90 माइनस थीटा, आगे गए तो 90 प्लस थीटा, ये 180 है, तो 180 प्लस थीटा, पीछे रह गए तो 180 माइनस थीटा, 270 के आगे तो ये 270 प्लस थीटा, 270 के पीछे तो ये 270 माइनस थीटा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वाड्रेंट ऑफ ईच ऑफ द एंगल। पहले हम साइन सीख रहे हैं, साइन के बारे में सीख रहे हैं, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, कन्वेंशन। सर एएसटीसी मतलब क्या होता है? हाँ, एएसटीसी मतलब क्या होता है? ASTC, ऑल आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ए मतलब, यस मतलब साइन इज पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट। टी इज पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव। सी मतलब कॉस, कॉस इज पॉजिटिव, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ, ऐसा मतलब होता है ASTC का, बिल्कुल। ओके सर। अब हाँ, तो हम सिर्फ साइन कन्वेंशन देख रहे हैं, देख लिया हमने, साइन 90 प्लस थीटा कॉस 9 साइन 90 माइनस थीटा। अब हम देखेंगे सभी का साइन कन्वेंशन। अब 90 प्लस 90 माइनस, 180 प्लस 180 माइनस, ये 180 माइनस, उसके पहले एंटी क्लॉकवाइज सोचने का रोटेशन 180 प्लस, तो 180 माइनस थीटा बोलिए कहाँ है? 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, 180 माइनस थीटा, और 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। चलो, तो साइन 180 माइनस थीटा, इसका सिर्फ मुझे आप साइन बताना है, कोसाइन 180 माइनस थीटा, साइन कन्वेंशन टेंजेंट 180 माइनस थीटा, कोटेंजेंट 180 माइनस, सेकेंट 180 माइनस थीटा एंड कोसेक 180 माइनस। अब मुझे बताइए एंगल कौन से क्वाड्रेंट में? 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन साइन रेशियो कैसे रहता है? पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, 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 और साइन की वजह से कोसेक, तो साइन कन्वेंशन सेम सेकंड क्वाड्रेंट का। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में लेके आएंगे 180 प्लस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, सब एंगल समझ लो 180 प्लस थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में कैसे रहता है। देखो ये 0, ये 90 डिग्री, हम ऐसे घूम रहे हैं, 180, ये 270 और ये फिर 360, तो ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 प्लस थीटा, उसके आगे मतलब प्लस, पीछे मतलब माइनस, उसके आगे मतलब प्लस, उसके पीछे मतलब माइनस, क्वाड्रेंट देख लो, उसके आगे मतलब प्लस, उसके पीछे मतलब 270 माइनस थीटा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वाड्रेंट। इसके आगे मतलब 360 प्लस थीटा, 360, देखो हर क्वाड्रेंट में हमने दो दो तरह से बता दिया। तो 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? 180 इधर, प्लस मतलब आगे, एंटी क्लॉकवाइज जाने का, आगे जाने का, तो से थर्ड क्वाड्रेंट में। तो साइन 180 प्लस थीटा का साइन क्या है? व्हाट इज द साइन? माइनस। वेरी गुड,
बिकॉज वो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये माइनस साइन है, साइन कन्वेंशन देख रहे हैं। टेंजेंट एंड कॉट इनका साइन पॉजिटिव है, कॉट 180 प्लस थीटा उन सभी का साइन पॉजिटिव है। सेकेंड 180 प्लस थीटा उसका साइन निगेटिव है, और कोसेक का भी साइन जो है वो निगेटिव है। तो ये हम साइन कन्वेंशन 4 एंगल का देख लिया। अब लोग ये लिख लो, हम आपको और एंगल का साइन कन्वेंशन बताएंगे और डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट। पहले सिर्फ साइन कन्वेंशन सीखेंगे। साइन कन्वेंशन लिख लिया सर। 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा। अब हम जाएंगे 270 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा के बारे में सोचने के लिए। 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में? डिसाइड वेयर इज 270 माइनस? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। बिल्कुल। तो हम 270 माइनस थीटा थर्ड और 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। और सभी का साइन कन्वेंशन पहले देख। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइन कन्वेंशन। तो 270 माइनस थीटा, अभी हमने ये डायग्राम मिटा दिया, अभी आपको सोचना है और बताना है। तो साइन 270 माइनस थीटा हम लिख रहे हैं। 270 माइनस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है? 270 माइनस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। cosine 270 minus third quadrant, tangent 270 minus theta third quadrant, 270 minus theta third quadrant, second 270 minus theta third quadrant, cosec 270 minus theta simultaneously लिख दिया तो बहुत अच्छा रहेगा। अब साइन का साइन क्या है? नेगेटिव। cos थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव हो गए। 270 माइनस थीटा। अब 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में। आपको क्वाड्रेंट आना चाहिए, कुछ भी नहीं। तो साइन 270 प्लस थीटा, कोसाइन 270 प्लस थीटा, ये सब रेशो जो है अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग वैल्यू देते हैं। tan, cot अलग अलग, secant 270, कोसेक 270 प्लस थीटा। क्वाड्रेंट है फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, कोसाइन पॉजिटिव, टेंजेंट एंड कॉट नेगेटिव, सेकेंड पॉजिटिव बिकॉज कॉस पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, ये हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब हम जाएंगे 180 माइनस थीटा, जैसे 360 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है? 360 माइनस थीटा, बोलिए। फोर्थ। नीचे, यस, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो साइन 360 माइनस थीटा, कोसाइन 360 माइनस थीटा, सेम साइन रहेगा जो हमने अभी दिखाया वो। टेंजेंट, टेंजेंट 360 माइनस थीटा का साइन क्या रहेगा? व्हाट इज द साइन ऑफ टेंजेंट एंड कॉट? पॉजिटिव माइनस रहेगा, 360 माइनस थीटा। सिर्फ कॉस एंड सेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब निगेटिव रहेंगे। ये हो गए साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, पहले हम साइन डिसाइड करेंगे, वैल्यू का साइन पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, वेदर द वैल्यू इज नेगेटिव और पॉजिटिव। अब एक एंगल रह गया हमारा 360 प्लस। 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट।
फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट में सभी रेशियो कैसे रहेंगे, साइन कॉस टैन कॉस पॉजिटिव कोसेक, उनका 360 प्लस थीटा जो है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन समझ में आया? ये सब वैल्यू लिख लो, हम आपको आगे लेके जाएंगे। ये था साइन कन्वेंशन। अब हम जाएंगे अगला पॉइंट हमारा, अदर नेक्स्ट पॉइंट जो है बहुत ही सिंपल है। वो पॉइंट क्या है, कन्वर्जन। कन्वर्जन कैसा है, कन्वर्जन सीधा हिसाब है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। कि जब एंगल 90 प्लस और माइनस थीटा में आएगा या 270 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में एंगल आएगा, एंगल को हम लिखते हैं ना 90 प्लस थीटा, एग्जाम्पल 120 को हम लिखते हैं 90 प्लस थीटा, है ना। 225 को हम लिखते हैं 270 माइनस 45। देख लो, चेक कर लो, आया ना बात समझ में? तो ये एंगल अगर इस फॉर्म में आया और एक एंगल बताते हैं 90 माइनस थीटा, कैसे 90 माइनस थीटा नहीं आएगा इसमें, वो तो आपको पहले से पता है। 270 माइनस थीटा का बताया मैंने, समझो 300 डिग्री है, तो मैं उसको लिखूंगा 270 प्लस 30। जब एंगल इस फॉर्म में होगा तो पहला आपका काम है साइन कन्वेंशन। आपको हमने बताया साइन कन्वेंशन, है ना। चेंज हम बताएंगे अभी, पहले चेंज। चेंज देखो कैसे, साइन रेशो जो है वो कोसाइन में चेंज होता है और कोसाइन रेशो जो है वो साइन में चेंज होता है। और एंगल का चेंज क्या होता है, और एंगल होता है थीटा। एंगल हम यूज करेंगे थीटा, देख लीजिए। टेंजेंट रेशो जो कॉट में हो जाएगा और कॉट रेशो जो है वो टेंजेंट में हो जाएगा। सेकेंड रेशो कोसेक में चेंज होगा और कोसेक रेशो सेक में चेंज होगा, उल्टा। और सब जगह एंगल होगा थीटा। कैसे, एग्जाम्पल, मैंने अगर साइन 120 लिया तो मुझे उसको ऐसे लिखना है, मैंने लिख दिया 190 प्लस थीटा। हम ये दोनों, ये चारों के बारे में सोच रहे, डोंट आस्क मी एनी अदर क्वेश्चन, ऐसे लिख दिया। साइन कन्वेंशन कौन से क्वाड्रेंट में आया, 90 प्लस थीटा, पूरा ये ध्यान हमारा साइन कन्वेंशन सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन रेशियो कैसे रहता है, पॉजिटिव। तो पहले साइन कन्वेंशन। अब चेंज देखो, साइन का चेंज क्या होता है, कॉस। तो ये साइन की जगह आपको लिखना है कॉस, और एंगल क्या है आपका, थीटा होना चाहिए, ये थीटा 90 प्लस, ये थीटा है आपका, तो आपको cos 30 लिखना है। और cos 30 का वैल्यू आपको मालूम है, टेबल से देख लो, √3/2, इसलिए साइन 120 डायरेक्टली √3/2 आया। अभी cosine 120,
इसी तरह से कोसाइन 90 प्लस 30, ध्यान दीजिए। अब मुझे बताइए, ये कोसाइन रेशियो फाइंड कर रहे हैं, पहले हमने साइन। क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड। सेकंड में कॉस कैसा है? नेगेटिव, माइनस। अभी कॉस का चेंज क्या होता है? कॉस साइन होता है, तो साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू क्या है? 1/2, तो इसलिए कॉस साइन 120 डायरेक्ट -1/2 आंसर। कोई जरूरी नहीं ए प्लस बी फॉर्मूला यूज करने। tan a प्लस बी, tan 120, टेंजेंट 90 प्लस 30, क्वाड्रेंट कौन सा है? दूसरा, तो माइनस साइन। टेंजेंट निगेटिव है, बट tan का चेंज क्या होता है? कॉट, cot 30, और cot 30 का वैल्यू आपको टेबल से याद रखना है। टेबल 30, 60, 45, जो वैल्यू टेबल से। cot 30 का वैल्यू कितना है? √3, तो ये वैल्यू -√3 आएगा। समझे? अब हम cot 120 लिखें। कोटेंजेंट 90 प्लस 30, 90 प्लस 120 को हम ऐसे लिखते हैं ना, हमने 90 प्लस 30, आप बोलेंगे 180 माइनस, वो नहीं लिखेंगे अभी, 90 प्लस 120। क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड। साइन क्या? माइनस। इसका क्या होगा? टेंजेंट। एंगल कौन सा ले लेंगे? थीटा 30। tan 30 का वैल्यू क्या है? 1/, ये साइन है, तो इसका आंसर -1/√3 है, cot 120। समझे आप लोग? इसी तरह से आप लोग रेशो फाइंड कर सकते हो। चेंज समझ में है? 270 प्लस थीटा के बारे में हम लिखते हैं, समझो। ये लिखने के बाद मैं और कुछ एंगल्स लिखता हूँ। 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस फॉर्म में अगर एंगल होगा तो रेशो बदलेगा। साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, टैन का कॉस, कॉस का टैन, सेक कोसेक होगा, कोसेक सेक रेशो होगा, और एंगल सिर्फ थीटा होगा। और अकॉर्डिंग टू दिस, आप पहले साइन कन्वेंशन तो हमने यूज किया है, और वैल्यू पुट कर दिए बस। 30, 60, 45 के वैल्यू याद रखने और उनको पुट करना है। हो गया आपका, कौन सा भी एंगल हो आप उसे फाइंड कर सकते हो। रेशियो ऑफ एंगल्स, एनी एंगल्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 30, 60, 45 एंड 90। अब देखो आगे। अब हम साइन 300 के बारे में आपको बता दें। कुछ वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो हमें समझ में आएगा। वेयर इज साइन 300? अब हम लिख रहे हैं साइन 300। अब मुझे बताइए 300 को आप कैसे लिखते हैं? हाउ यू आर राइटिंग, ये आपके ऊपर डिपेंड है। साइन 270, अभी 270 प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? ये 270 प्लस मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन रेशियो का साइन क्या रहता है? माइनस। और हमने ये चेंजेस बताए 90 प्लस और 270 प्लस माइनस के लिए। साइन रेशियो का होता है cos 30, और cos 30 का वैल्यू कितना है? √3/2, तो हमारा आंसर आया ये -√3। cos 300, cos 300 का साइन क्या रहेगा बताइए मुझे आप? 270 प्लस cos 300 का साइन रहेगा पॉजिटिव। क्वाड्रेंट है फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट में 270। अब cos का रेशियो क्या बदलेगा? साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू कितना है? 1/2, तो द रेशियो इज 1/2। टेंजेंट 300 tan 270 प्लस 30, क्वाड्रेंट 270 के आगे आए आप ऐसे घूमते घूमते, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। टेंजेंट का साइन होगा माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव है, ASTC कॉस, तो tan का होगा कॉस, हमारा चेंज जो है वो, और cot 30 का वैल्यू √3 है, तो ये -√3। cot 300, cot 300 ये है cot 270 प्लस 30। अब cot रेशो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता, cot का चेंज क्या होगा? tan,
और tan 30 का वैल्यू 1/√6, साइन -1/√6। सेकेंड 300 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड 270 प्लस साइन जो है उसका चिन्ह पॉजिटिव नेगेटिव साइन वो पहले ही एंगल पहला रेशो के ऊपर डिपेंड रहेगा, वैल्यू दूसरे रेशो जो चेंज होता है। सेकंड पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, बट उसका चेंज होगा कोसेक 30, और कोसेक 30 का वैल्यू आपको लिखना है तो ये +2 आएगा। कोसेक 300 कोसेक 270 प्लस, तो क्या आएगा ये माइनस सेकंड 30, और ये वैल्यू आएगा 2/√3। So these are the values of some angle in third and fourth quadrant, कौन सा भी quadrant हो। हमने सेकंड क्वाड्रेंट वाला लिया, थर्ड क्वाड्रेंट वाला लिया, फोर्थ वाला लिया, अभी ये फोर्थ वाला था, अभी थर्ड क्वाड्रेंट वाला ले लेते। First decide the quadrant, according to the quadrant write down the sign, साइन के बाद चेंज करो। पहले क्वाड्रेंट डिसाइड करो, साइन चेंज करो, साइन लिख दो, साइन लिखने के बाद एंगल रेशो आपको इस केस में चेंज करना है। अब मेरा एंगल है 225 डिग्री, मुझे अब बताइए 225 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, वेयर इज 225? थर्ड थर्ड, तो उसके साइन Third quadrant. अकॉर्डिंग टू दिस एंगल देखो, साइन 225, साइन 225 को हम लिखते हैं 270 माइनस 45। क्वाड्रेंट है थर्ड, साइन है माइनस, बट साइन का रेशो क्या होता है, कॉसाइन, कॉसाइन 45, तो आंसर आया -1/√2। cos 225, cosine of 270 minus 45, माइनस साइन समझ में आया उसका, माइनस क्वाड्रेंट थर्ड है, AST, T मतलब टेंजेंट, इसलिए कॉट, बट नॉट साइन एंड कॉस एंड सेकंड को, साइन 45 माइनस, एक चेंज बताता है और एक चीज साइन बताती है, और बाद में हमको वैल्यू लिखना है tan, इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, टेंजेंट 270 माइनस 45। क्वाड्रेंट है थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन है पॉजिटिव, बट tan का होता है कॉट, तो कॉट 45, और कॉट 45 का वैल्यू 1, तो आंसर +1। कॉट 225, इसका भी आंसर सेम आएगा, कॉट 270 माइनस 40, साइन है प्लस, बट कॉट का क्या होता है tan, बट tan एंड कॉट 45 1 है, इसलिए अब हमारा है सेकेंड 225 डिग्री, 270 माइनस 45, हमारा क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड, साइन निगेटिव, बट सेक का रेशो क्या होता है, कोसेक 45, और उसका वैल्यू होता है √2 माइनस √2 आया आंसर। कोसेक 225 डिग्री, कोसेक 270 माइनस 45, तो ये माइनस सेकेंड 45, क्यों, साइन चेंज हुआ। So this was the angle in third quadrant.
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से फाइंड किए तो अच्छी बात। अब हम आपको बताएंगे दूसरा मेथड। ये है अगर एंगल इस फॉर्म में है, बट एंगल हम 180 प्लस 180 माइनस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना। देखो, हमने एक ही एंगल को हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो 120 को हमने पहले लिख दिया 90 प्लस 30, और उसको हम लिख सकते थे 180 माइनस। वन एंगल कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। 225 को हमने लिख दिया था 270 माइनस 45। अब हम इसको 180 प्लस 45 ऐसा भी लिख सकते हैं। अभी एंगल था 300, 300 क्या हमने लिख दिया 270 माइनस 270 प्लस 30। हम इसको 360 माइनस 60 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम आपको बता देंगे कि जब एंगल रहेगा 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आपको पहले साइन कन्वेंशन करना है। साइन According in कन्वेंशन, progress. According in हेलो, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के बाद आपका चेंज देखो कैसे रहेगा। चेंज मतलब रेशो रिमेन सेम, सेम रेशो होगा, मतलब कोई चेंज नहीं। साइन वाला साइन वैल्यू देगा, कॉस वाला कॉस वैल्यू देगा, सिर्फ एंगल होगा थीटा। बहुत ही सिंपल है। बहुत ही सिंपल। गुड गुड गुड, कोई बात नहीं। अब हम निकालेंगे साइन 180 प्लस थीटा वाला। समझो साइन 120 मैंने आपको बताया था, तो 120 को हम लिखेंगे साइन ऑफ 180 माइनस 60। 120 को पहली बार हमने 90 प्लस 30, अभी हम लिख रहे हैं 180 माइनस। तो अब हमने क्या बताया कि रेशो सेम है। पहले साइन कन्वेंशन, क्वाड्रेंट कौन सा है दूसरा, तो साइन पॉजिटिव। अभी रेशो सेम है मतलब आपको साइन ही लिखना है, साइन 60। आपका आंसर आया √3/2। यू आर राइट, तब भी √3/2 आया था। कॉस 120, 120 को हम इस तरह से अगर लिखते हैं, देखो ये इस तरह से रेशो बदलते हैं, और इस तरह से जो है ये 180 माइनस थीटा वाले, इनसे रेशो सेम रहते हैं। सिर्फ साइन कन्वेंशन देखना है। क्वाड्रेंट है सेकंड तो साइन माइनस, बट रेशो कॉस 60 लेना है आपको, और वैल्यू आएगा -1/2। सिमिलरली टेंजेंट, कॉट, सेकंड, कोसेक रेशो के लिए। हेलो सर, हाँ बोला। cos 120 को हम लोग cos 90 प्लस 30 क्यों लिख सकते हैं? अरे उसको 90 प्लस 30 120 भी आता, और 180 माइनस 60 120 भी आता ना, दो तरह से आता ना 120। ओके हम उसको कैसे लिखते हैं, हमारे उस समय हमें क्या लगता है उसके ऊपर डिपेंड है। बट अगर हम 90 प्लस 30 से गए तो रेशो को बदलेंगे, ऊपर वाला प्रोसेस यूज करेंगे। अगर हम 180 माइनस 60 से गए तो ये नीचे वाला प्रोसेस यूज करेंगे। रेशो वही रहेगा। साइन कन्वेंशन तो सब में है, साइन कन्वेंशन सभी में। मतलब एक ही एंगल की वैल्यू हम दो तरह से फाइंड कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू। तो पहले केस में साइन रेशो, ये साइन कन्वेंशन होके रेशो बदलता था, दूसरे केस में रेशो बदलता नहीं है, सेम है। तो साइन 120 के बाद मेरे पास है tan 120। मैं इसको लिखूंगा 180 माइनस 60। साइन कन्वेंशन है, क्वाड्रेंट सेकंड की वजह से साइन माइनस, रेशो वही रहेगा।
और tan 60 का वैल्यू है √3, तो -√3 cot 120, cot 180 -60। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में इसका नेगेटिव है, बट रेशियो कॉटेंजेंट ही रहेगा बिकॉज 180 है। 90 या 270 है तो रेशियो बदलता है। 180 360 के लिए रेशियो वही रहता है। तो ये वैल्यू है 1/√3। सेकेंड 120, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्वाड्रेंट की वजह से ये नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से, बट रेशियो सेकेंड ही रहेगा 60, वैल्यू आएगा 1/2, उल्टा हुआ माइनस कोसेक 180 -60, तो साइन प्लस है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, कोसेक 60, और इसका वैल्यू आता है 2/√3। ये था हमारा 120 डिग्री एंगल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब हम जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। अब हम जाएंगे थर्ड और फोर्थ और पहला क्वाड्रेंट, सभी क्वाड्रेंट का एंगल निकाल। थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने लिया 225। साइन 225 कैन बी रिटर्न एज साइन ऑफ 180 + 45। इसका साइन निगेटिव है, बट 180 की वजह से रेशियो साइन 45 लिखेंगे, आंसर आएगा -1/√2। कोसाइन 225 डिग्री, कोसाइन 180 + 40। थर्ड क्वाड्रेंट में इसका साइन भी निगेटिव है, रेशियो कोसाइन ही रहेगा, रेशियो बदलेगा नहीं। tan 225, tan 180 + 45। क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट में रेशियो पॉजिटिव टेंजेंट रेशियो, बट हम 180 के फॉर्म में लिख रहे हैं 180 प्लस, तो ये टेंजेंट ही रहेगा, आंसर है +1। cot 225 180 + 45 प्लस cot 45। पहले हम बदलते थे रेशियो, अभी cot का cot रहेगा, tan का tan, sec sec, cosec cosec, sin sin, cos cos। sec 225 लिखते साइन होगा माइनस, क्वाड्रेंट है थर्ड, और इसको लिखेंगे सेकंड 45, वैल्यू आएगा -√2, डायरेक्ट लिख दिया। कोसेक 225, साइन रहेगा माइनस, कोसेक 45 और -√2। So these are the way of writing third quadrant. Yes. In fourth quadrant cosine and second positive। तो हम जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल हमने अभी लिया था 300 डिग्री, वही एंगल ले लेंगे, सेम एंगल। 300 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, उसको हमने लिखा था 270 + 30, 270 + 30। अब हम इसको लिखेंगे 360 - 60, sin 300। 300 is written as sin 360 - 60, cosine 300, cosine 360 - 60। सब जगह रेशियो सेम रहने वाला है 300, क्योंकि हम लिख रहे हैं 360 या 180 के फॉर्म। 360 या 180 के फॉर्म में रेशियो वही रहता है, cot 360 - 60, सिर्फ साइन बदलेगा आपका। साइन आपको देखना पड़ेगा, साइन आपको चेक करना पड़ेगा, बाकी रेशियो वही रहेगा। कोसेक 300, 360 - 60। अब ये क्वाड्रेंट है फोर्थ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है? ये एस टी सी,
कोसाइन पॉजिटिव रहता है, तो कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ये साइन 60 रहेगा, ये कॉस 60 रहेगा, ये टेंजेंट 60, रेशो बदलेगा नहीं, सेकेंड 60 और कोसेक 60 की वैल्यू आपको पुट करनी है, वैल्यू पुट करो। अब आप जाएंगे आगे, पहले क्वाड्रेंट वाला एक एंगल हो गया। अभी ये सब सबको समझ में आए चेंजेस को हम रुका देंगे। अभी तो एक एंगल लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। समझो मेरे पास एंगल है 390 डिग्री, राइट, साइन 390 एज साइन 360 प्लस 30, क्वाड्रेंट आया फर्स्ट, पॉजिटिव साइन 30, पॉजिटिव कॉस 30, पॉजिटिव tan 30, पॉजिटिव cot 30, पॉजिटिव sec 30, पॉजिटिव cosec 30, लिख दो बाकी सभी एंगल। हो गए ना आंसर? क्वाड्रेंट फर्स्ट है, सभी का साइन पॉजिटिव, 360 प्लस 30, तो 30 डिग्री का एंगल का रेशो आपको लिखना है। तो इसे कहता है अलाइड एंगल फॉर्मूला। तो वी ऑब्टेन 48 फॉर्मूले, 48 फॉर्मूले हो गया हमारा। कैसे, अब आपको बता देते हैं हम 48 कैसे। 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, इसके 6, इसके 6, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 6, 6, 1 2 3 4, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 6 and 6, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, these are 6 and 6, तो ये 24, ये 24, 48 फॉर्मूले हो गए। These are called allied angle formulae, allied angle। और 6 फॉर्मूले हमने पहले आपको दिए हैं, समझ में है ना चेंजेस। अगर थीटा 2 माइनस थीटा एंगल होता है तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। कोसाइन ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। कॉस और सेक के लिए बदलता नहीं, बाकी सब जगह टेंजेंट थीटा माइनस, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट, सेक माइनस थीटा सेक थीटा, एंड कोसेक माइनस थीटा माइनस ऑफ कोसेकंड थीटा। तो ये थे हमारे 6 और ये 48, ऐसे 54 फॉर्मूले वी ऑब्टेन बिकॉज ऑफ अलाइड, दीज आर कॉल्ड अलाइड एंगल फॉर्मूले। ये 454 को हम अलाइड एंगल कहते हैं। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूले हम बना सकते हैं। चलो अब हम जाएंगे आगे का हमारा पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट,
आपको इसी को बार बार करना है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। डबल एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल, देखो डबल मतलब 2a, मेरे पास साइन 2a है तो मैं उससे लिखूंगा साइन ऑफ a प्लस ए, कोई डाउट? नो। अब मेरा ये होगा और ये मेरा भी b ही होगा, तो मेरे पास अभी फॉर्मूला बनेगा a प्लस b का, तो साइन a कॉस b प्लस कॉस ए साइन b। तो मेरे पास a की जगह भी ये है, b के जगह भी ये है। तो हमने क्या पुट किया, a के जगह ये और b के जगह भी ये। गौर से देखिए, सेम वैल्यू है, साइन ए कॉस, ये बी इंटू बी है, सेम एज बी ए इंटू साइन ए कॉस ए, ये 2 बार ऐड हुआ है, तो आंसर आया 2 टाइम्स साइन ए कॉस। So after sin 2a is we obtain 2 sin a into cos a. Very important point. Sin 2a is 2 sin a cos a. कैसे यूज करेंगे? समझो मेरे पास sin 60 है, तो sin 60 को मैं कैसे लिखूंगा? 2 into 30, तो ये हुआ, तो मेरा आंसर हुआ 2 sin a cos a। तो क्या होगा? 2 sin 30 cos 30। जरूरी नहीं चेक करने के लिए, समझो मेरे पास sin 120 है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? साइन ऑफ 2 into 6। अब ये हुआ, 2 ये हुआ नहीं है, 2 sin 60 cosine 60, तो ये आपका आंसर आएगा। आंसर की कोई जरूरत नहीं, आपको सिर्फ sin 2a का फॉर्मूला इस तरह से याद रखना, 2 sin a cos sin 2a, यस sin 2a cos 3a cos 2a cos sin 3a, वो क्यों? This formula is called double angle formula, double angle, multiple angle, sin 2a, what we obtain sin 2a। अब देखिए cos 2a, हम tan 2a ऑब्टेन करेंगे, tan 2a। देखो tan 2a क्या होगा? टेंजेंट a प्लस ये है, ये भी है, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये क्या है? ये है, b इज ऑल्सो a, tan a 1 माइनस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट, ये दोनों ऐड हो गए तो 2 tan a, ये 1 ये मल्टीप्लाई हो गए तो tan स्क्वायर a। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ टेंजेंट टू a, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। बार बार इसे करिए कीजिए। sin 2a हुआ, tan 2a हुआ, इसमें और कन्वर्जन है, और भी है, ट्रिपल भी है, सब एंगल है। अब हम cos 2a बताएंगे जाते जाते। cos 2a, cos 2a क्या होगा? cos a प्लस ये हुआ, ये भी हुआ, तो cos a cos b sin a sin b, बट दोनों सेम है ना, तो इसको लिखो cos a माइनस sin a sin a, तो cos a इंटू cos a हुआ cos स्क्वायर a
साइन ए इंटू साइन है हुआ साइन स्क्वायर है, तो कॉस 2a इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, वन ऑफ द वे। और इसको और हम आगे लेके जा सकते हैं। कॉस ए को हम और कैसे देख, ये कॉस सर स्क्वायर आपने ए, दोनों कॉमन कैसे किया सर, मतलब आपने दोनों कॉस ए कॉस ए कैसे बनाया? अरे फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी का, ये है ये भी है, कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला है सर नीचे कॉस ए। कैसे आया? वो तो ठीक अभी बी भी ये है ना, और ये भी, ये बी और ये सेम है, है, बी ये और है इक्वल ये है। कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर है। हाँ you got it, cos square a minus sin square a. That means sir A is equal to B, right? Yes. A is equal to B. Hmm? Sir, A is equal to B or not? अरे बी और ये सेम है, मतलब ये है, ये भी ये है, तो cos a cos b माइनस sin a sin b, तो b के जगह ये पुट करेंगे, बाकी a के जगह ये रहेगा है ना, cos a इंटू cos a sin a इंटू sin a cos square a माइनस sin square a। अब ये cos square a को हम पुट करेंगे 1 माइनस sin square a, आपको मालूम है, और ये sin square a ऐसा, तो आंसर हुआ 1 माइनस 2 sin square a। दिस इज द सेकंड फॉर्मूला ऑफ cos 2a। अब और तीसरा फॉर्मूला cos 2a का देखो, cos 2a हमारा आया है cos square a माइनस sin square a। अब हम sin square a को रिप्लेस करेंगे, cos square a ऐसा रहेगा 1 माइनस cos square a sin square a। अब ब्रैकेट ओपन होगा, cos square a माइनस 1 प्लस cos square a, तो ये वैल्यू होगी 2 cos square a माइनस 1। सो वी ऑब्टेन cos 2a एज 3 वे, एक है cos square a माइनस sin square a, एक है 2 cos square a माइनस 1, अभी जो ऑब्टेन किया, और 1 माइनस 2 sin square। वो बाद में करेंगे, टेंजेंट का कन्वर्ट बाद में।
अब फॉर्मूले हो जाएंगे, पहले ये तो देख लो, साइन 2a cos 2a इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन। अब हमें फिर से इनको टेंजेंट में कन्वर्ट करना है। साइन 2a इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट ऑलरेडी है, cos 2a को भी हम टेंजेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि 90 प्लस और माइनस थीटा एंड 270 प्लस और माइनस थीटा। 90 को हम लिखते हैं π/2 और इसको हम लिखते हैं 3π/2। ऐसे केस में रेशो क्या होता है, साइन चेंजेस टू कॉस एंड कॉस चेंजेस टू साइन, tan changes to cot, cot changes to tan, secant changes to cosec and cosec changes to sec। और उसके पहले हमने देखा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन कौन से रूल से, एएसटीसी, इस तरह से। बाद में हमने देखा 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा। रेडियन में उसको कैसे लिखते हैं, 180 मतलब पाई प्लस और माइनस थीटा, 2 पाई प्लस और माइनस थीटा। ऐसे केस में रेशो सेम, ओनली साइन कन्वेंशन, रेशो सेम रहेगा। और उसके बाद में वी सॉल्व फॉर साइन 2a cos 2a एंड टेंजेंट 2a इन टर्म्स ऑफ साइन, साइन कॉस में, ये कॉस और साइन में, और ये टेंजेंट में। कल हम इसको टेंजेंट में, इसे भी टेंजेंट में, इसे भी टेंजेंट में, और कुछ एंगल्स देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.